साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। नमस्कार बच्चों, ये जो तूफान है ये है आपका IIT JEE का एग्ज़ाम विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रतिज्ञा सीरीज, जिसमें आज मेरा सेकंड लेक्चर है ऑन द टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन का, उस पर हम बहुत सारे JEE मेन के PYQ इस सेशन में लगाने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक देखना हमारे सेशन को। और बाकी जो एजुकेटर्स हमारे फिजिक्स के पुष्कर सर, मैथ्स के आयुष सर, गुंजन मैम, नितेश सर, वो लोग भी जो वीडियोस ला रहे हैं आप लोगों के लिए उसे आप फॉलो करिए, क्योंकि आप जब जो JEE 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो अभी से जो बेसिकली हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑन यूट्यूब इन दिस प्रतिज्ञा सीरीज, तो बस बेसिकली कॉपी पेन उठाओ और काम पे लग जाओ। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बताया था। बहुत सारी प्रॉपर्टीज कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ऑर्डर्ड पेयर की हमने देखी थी, उस पर हमने बहुत सारे रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन लगाए थे। तो अगर वो सेशन नहीं देखा तो उसे भी आप देख लो, लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी शुरू करते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन से। तो देखो स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे हॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन, और नीचे यहाँ पर द डार्क नाइट मूवी जिसमें जोकर बड़ा फेमस है, उसके कोट हम लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते हैं, अपने स्टेटस पे लगाते हैं। तो उस मूवी का ये पोस्टर है, एंड ये है क्रिश्चियन बेल जो कि इस मूवी में एज अ बैटमैन काम कर रहे थे। तो देखो ये जो है, ये जो दोनों इमेजेस हैं, ये वाली दोनों इमेजेस ये रिलेटेड है बिकॉज ये मूवी है द डार्क नाइट और इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नॉलन, और इस मूवी में एक्ट करने वाला ये एक्टर है क्रिश्चियन बेल। तो समहाउ ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, तो इस वजह से ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए, माने कि ये डायरेक्टर हुए उस मूवी के जिसमें क्रिश्चियन बेल इज द लीड एक्टर। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन होता है ना बच्चों, वो भी यही होता है, बेसिकली यही आइडिया चल रहा होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, एक है fx, दूसरा है gx, ठीक है, फंक्शन नहीं रिलेशन। अभी हम फंक्शन तक पहुंचे नहीं है, फंक्शन हम नेक्स्ट सेशन में बहुत ही धमाकेदार तरीके से करेंगे विथ ग्राफ, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, उनके डोमेन और रेंज, सारी चीजें हम करेंगे। अभी हम रिलेशन की बात करते हैं। तो सपोज करो दो रिलेशन है आपके पास, एक है fx, एक है gx, ठीक है। मान लो कि ये आपकी मूवी है, ये आपके एक्टर हैं, और जो अंदर चीज रखी हुई है वो आपके डायरेक्टर साहब हैं, नॉलन साहब हैं। तो क्या होगा कि अब इन दोनों फंक्शन के रिलेशन के बीच में हम क्या करेंगे, कोई ना कोई संबंध स्थापित करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, माने कि रिलेशन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस x की जगह हम यहाँ पे ये पूरा का पूरा gx ही पुट कर देंगे, ठीक है। यही हो गया कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन माने एक फंक्शन का दूसरे से कनेक्शन हमने बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो सीधे बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ, फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। तो ये होता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारा रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड S इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस C, ठीक है। अब यहाँ पे दो अलग अलग रिलेशन है, एक A क्रॉस B का सबसेट है और एक B क्रॉस C का सबसेट है। R और S दो रिलेशन है हमारे पास। तो हम बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ द रिलेशन R एंड S, R और S दो रिलेशन का हम क्या करेंगे, कंपोजिशन बनाएंगे। तो उसको हम लिखेंगे SOR या फिर ROS भी हम बना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा नहीं, मैं बताता हूं। देखो अब कहानी क्या चल रही है, कहानी ये चल रही है कि देखो जो हमारा R था इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो इस रिलेशन R के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डोमेन क्या है, A है, और रेंज क्या है, B है। और अगर मैं दूसरे रिलेशन की बात करूं तो ये हो गया B क्रॉस C, ठीक है। तो इसके लिए डोमेन क्या है, B, और इसका रेंज क्या है, C है। अब देखो B दोनों जगह कॉमन आ रहा है, B दोनों जगह कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इसका कंपोजिशन करूं, कंपोजिशन माने इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनाऊं, तो उसको बच्चों हम दो तरीके से लिख सकते हैं, R ओवर S, ठीक है, R ओवर S, या फिर S ओवर R, S ओवर R, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या होगा, बहुत बेसिक सी आइडिया मैं बताने वाला हूं आपको, आपको ध्यान रखना है, ये कंपोजिशन बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। जो बेटा बाद में लिखा होता है ना, जो बाद में लिखा है, डेट इज S, बाद में लिखा हुआ है,
तो ये जो कंपोजिशन हो रहा है हमारा, ये जो हमारा कंपोजिशन हो रहा है वो इसका क्या लेगा, डोमेन, बाद वाले का क्या लेगा, डोमेन, और जो इधर लिखा हुआ है लेफ्ट में उसका लेगा रेंज, उसका लेगा रेंज। यहां पे भी वही कहानी हो जाएगी, आर का लेगा डोमेन और इसका लेगा रेंज, इसका लेगा रेंज। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे हम, इस बात को हम लिखेंगे कैसे कि हमने रिलेशन में देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो जो डोमेन वाला सेट होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर इनटू का सिंबल लगाते हैं और फिर जो रेंज वाला सेट होता है उसको लिखते हैं। तो अगर मैं ROS की बात करूं तो S का डोमेन लेना है, S का डोमेन क्या है, S का डोमेन क्या है B, S का डोमेन क्या है B, तो B आ गया पहले, और फिर R का रेंज, R का रेंज क्या है, R का रेंज क्या है B, तो ये हो गया B क्रॉस B, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, SOR की बात करो, SOR की बात करो तो R का डोमेन, R का डोमेन क्या है A को भैया हम पहले लिख दिए, A को हमने पहले लिख दिया, और S का रेंज, S का रेंज क्या है C, S का रेंज क्या है C, तो A क्रॉस C, ये हो गया इसका सबसेट। ठीक है, तो देखो आइडिया बेसिकली यही है कि जो बाद में लिखा है रिलेशन उसका डोमेन उठाएंगे, जो पहले लिखा है उसका रेंज उठाएंगे, और इसी आइडिया को हम क्वेश्चन में बहुत इजीली लगाएंगे, वही ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो भी मेरे बच्चों को नोट करना है वो स्क्रीनशॉट लेकर या देखकर नोट कर सकता है। ठीक है, बाकी हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कंपोजिशन हम समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है, उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो देखो एक रिलेशन हमें गिवन है, ये रिलेशन हमें गिवन है, अब हमें देखो क्या कह रहे हैं, द रिलेशन R इनवर्स ओवर R, R इनवर्स ओवर R। ठीक है, इसका हमें बताना है कि क्या होगा, मतलब ये कौन सा सेट होगा जो R इनवर्स ओवर R है। तो देखो R इनवर्स ओवर R आया बच्चों, तो बाद में क्या लिखा है, R लिखा है, तो इसका हम क्या लेंगे, अभी हमने देखा, इसका हम ले लेंगे भैया डोमेन। ठीक है, और जो पहले लिखा हुआ है लेफ्ट में लिखा हुआ है उसका हम क्या ले लेंगे, रेंज ले लेंगे। अब देखो R तो हमको गिवन है क्वेश्चन में, R हमको गिवन है क्वेश्चन में, क्या R इनवर्स गिवन है, आप बोलोगे नहीं सर गिवन नहीं है, कैसे निकाले, कैसे निकाले, लास्ट क्लास में हमने देखा था, बड़ा इजी है। बस यहां पर क्या करो कि जो रेंज था उसको डोमेन बना दो, जो डोमेन था उसको रेंज बना दो, हमें R इनवर्स मिल जाएगा। तो एक 1 बाय 1 लिखते हैं। तो सबसे पहले R इनवर्स है, तो पहले मैं R इनवर्स लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं, थोड़ी जगह मिल जाएगी हमें। R इनवर्स देखो क्या होगा, इसी को पलट दो बच्चों, इसी को पलट दो। तो पहले है हमारे पास 4,5, तो ये हो जाएगा 5,4, फिर ये हो जाएगा 4,1, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 6,4, और ये हो जाएगा 6,7, देन यहां तक पहुंच गए, यहां हो गया 7,3, खत्म हो गया। सबको हमने पलट दिया। अब एक बार R को भी लिख लिया जाए, कंपैरिजन करने में बड़ा इजी हो जाएगा हमारा। तो 4,5, 1,4, 4,6, 7,6 और 3,7। ठीक है, ये हमने R भी लिख लिया, R भी लिख लिया सही से एकदम। ठीक है, लिख लिया। अब देखो हमें R इनवर्स OR निकालना है, तो हमें R का डोमेन चाहिए और R इनवर्स का रेंज चाहिए। अब देखो ये कैसे करेंगे, अब देखो ये कैसे करेंगे, तो यहां पे अगर मैं लिखूं R इनवर्स ओवर R, अब देखो पहले R के पास जाओ, R का डोमेन पकड़ो, तो R का डोमेन पहला क्या है 4 है, 4 पे हमें क्या मिल रहा है 5। अब इसके पास आओ, इसके पास आओ, इसमें देखो, इसमें 5 पे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो हमें 4 इनपुट करने पे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो पहले हमें मिलेगा देखो 4,4, फिर से देखो R का डोमेन पकड़े 4, इस पे क्या मिला 5, इसमें जाओ, इसमें 5 पे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। कुछ और भी होता 5 से तो हम देखते हैं, अभी 5 से और कुछ भी नहीं है, तो 4,4 हो गया। ठीक है, ये वो वाला B है बच्चों, ये वो वाला B है जो यहाँ पे था, ये जो हम देख रहे हैं ये B था, क्योंकि B दोनों में कॉमन आ रहा था, उसी चीज को फॉलो हम कर रहे हैं यहाँ पे, बस सिंपल भाषा में कर रहे हैं। अब देखो इसका नेक्स्ट डोमेन है 1, 1 पे आ रहा है 4। अब देखो 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे 1 आ रहा है, 1 पे 4 आ रहा है, 4 पे 1 आ रहा है, तो 1 पे क्या आ गया 1 आ गया। बस आपको ऑर्डर का ध्यान रखना था यहाँ पे, और कुछ भी क्वेश्चन में है नहीं। 4 6 पे आ रहा है, देखो 6 पे क्या आ रहा है, 6 पे 4 आ रहा है, तो 4,4 आना चाहिए हमारे पास इस रिलेशन में। अब नेक्स्ट देखो 6 पे 7 भी आ रहा है, 4 पे 6 आ रहा है, 6 पे 7 भी आ रहा है, तो एक 4,7 भी हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब 7,6, 6 4, तो 7,4 आना चाहिए,
7,4 आना चाहिए, 7,4 आना चाहिए, ठीक है। और 7 भी आना चाहिए, यहाँ से 7,7 भी आना चाहिए। अब देखो 3,7 7 3, तो 3,3 भी आना चाहिए, 3,3 भी आना चाहिए। और कोई है क्या 3 7 से? और कुछ भी नहीं है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 1 1 आ गया, 4 4 देखो 2 बार सेट है, वेल डिफाइंड होता है, डिस्टिंक्ट होता है, तो एक ये काट देंगे, ये 4 4 क्योंकि एक बार और आ गया है। तो 1 1 4 4 4 7 1 1 4 4 4 7 7 4 7 7 3 3। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका बच्चों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पे इनवर्स का एप्लीकेशन भी देख लिया, क्वेश्चन हो गया। तो आई होप अभी तक आपको सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। आगे अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे और इस पे बड़े क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन का ये पार्ट होता है, 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि हम इक्विवेलेंस रिलेशन स्टडी कर रहे हैं। तो देखो इसको समझते हैं बच्चों, देखो इसको समझते हैं। अब देखो रिलेशन है, रिलेशन अभी तक हमने पढ़ा कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सिंपली ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी होता है, ठीक है। तो मतलब एक इनपुट हमारा एक सेट से आता है, दूसरा इनपुट हमारा दूसरे सेट से आता है, ठीक है, ये होता है। अब जो पहला टाइप ऑफ रिलेशन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव, वो होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्सिव बस इतना सा कहता है कि मान लो जो पहला इनपुट है और उस पर जो आउटपुट आ रहा है, या फिर कह लो ये दोनों जो एंट्रीज हैं इस ऑर्डर्ड पेयर में, वो दोनों अगर सेम हो जाएं, वो दोनों अगर सेम हो जाएं और सेम होने के बावजूद वो हमारे रिलेशन में आए, वो रिलेशन का जो सेट बनेगा हमारा उसमें बिलोंग करें, तो उसको हम बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। वो जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, माने ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, दोनों इनपुट सेम हो गए, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल ए बच्चों, फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू अ सेट ए। मान लो जो पहला वाला सेट था उसमें बिलोंग करने वाले सारे ए, मतलब जितनी भी एंट्रीज है, मान लो 1 2 3 है तो 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए और 3 3 भी आना चाहिए। सबका खुद के साथ पेयरिंग वाला एलिमेंट हमारे रिलेशन में जब आ जाता है तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज। जैसे ये वाला हाथ मेरा इस हाथ का क्या है, सिमेट्रिकल है, हम इनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे सिमेट्रिक क्या है, देखो बहुत सिंपल है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। सिंपल है, अगर 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है बच्चों तो 2,1 भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। सबका सिमेट्रिकल इमेज रिलेशन में अगर आ गया तो उस रिलेशन को मैं बोलूंगा कि मेरा रिलेशन कैसा है, मेरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, मेरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, ये बड़ा फंसाता है बच्चों को, ठीक है, हमें भी बड़ा फंसाया है अपने वक्त में, हम बड़ा कंफ्यूज होते थे यार इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो इसको समझा, इसको मैं, जैसे आप मेरे बच्चे हैं पर हम आपसे दोस्त की तरह बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव को भी मैं आपको दोस्त की तरह समझाता हूँ। देखो ट्रांजिटिव ये कहता है, पहले मैथ्स की भाषा में देख लें कि अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। बोलोगे सर क्या बोल दिए, एकदम बकवास, हमको कुछ भी समझ नहीं आया। तो इस तरीके से देखो ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, पहले ये ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग कर रहा है। ये कह लो कि जो मेरा ए है, ए मेरा कोई बच्चा है, उसकी बी वाले बच्चे के साथ दोस्ती है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो मेरा बी वाला है, जो ये वाला लड़का था, इसकी किसी और फीमेल से दोस्ती है, मान लो सी से, ठीक है। तो ए की बी से दोस्ती है, बी की सी से दोस्ती है। अब यहाँ पे बात ये होगी, क्योंकि बेसिकली कटप्पा वाला काम नहीं होना है कि पीछे से तलवार भोंकने वाला काम नहीं करना है, तो क्या होना चाहिए कि अगर इसकी इससे दोस्ती है और ये इसका बहुत अच्छा दोस्त है और इसकी इस पर्सन से दोस्ती है, तो इन दोनों में भी दोस्ती होनी चाहिए। और वो दोस्ती कराएगा कौन, बी कराएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है, बी की जिम्मेदारी है कि जो उनका पहला दोस्त है ए, वो अकेला ना रह जाए,
उसका जो अटेंशन है वो डिवाइड ना हो जाए। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, दोनों की दोस्ती है आपस में, तो हमारा ए का भी जो है सी से दोस्ती होना चाहिए। ठीक है, मजेदार। ए का भी सी से दोस्ती होना चाहिए, यही ट्रांजिटिव कहता है। बस इतना सा कहता। अगर मान लो ए का बी से दोस्ती है, बी का किसी और से दोस्ती नहीं होता, बी का किसी और से दोस्ती नहीं होता, तब ए को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती, बोलता कि मेरा दोस्त सिर्फ मेरा है। पर यहां पर बी की दोस्ती किसी और सी से भी है जो कि फीमेल है, तो एक हो जाएगी दिक्कत कि भैया मेरे दोस्त का जो टेंशन है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये बी की जिम्मेदारी है कि वो ए की दोस्ती करा दे सी से। तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में जब बिलोंग कर जाता है, जब रिलेशन में बिलोंग कर जाता है, तब हमारे रिलेशन को बोलते हैं कि हमारा रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है। अब अगर कोई रिलेशन ये तीनों चीज हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तब हम कहते हैं हमारे रिलेशन को कि हमारा रिलेशन बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करानी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे किया जाता है प्रूफ। अब देखो ये जो क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन समझने के लिए बहुत अच्छा है, प्लस आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छा है। बोर्ड के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स में पूछते हैं इसको। तो आई विल से कि अगर प्रॉपर से लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, अभी तक मान लो कुछ ना भी नोट किया हो, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और जो मैं लिखा रहा हूं उसको भी नोट कर लो, क्योंकि अगर एज इट इज लिखोगे जैसा मैं लिखा रहा हूं, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। पर समझना भी है आपको कि कैसी चीजें चल रही हैं। तो देखो, एम बी अ गिवन फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जानते हो, जीरो के अलावा सारे इंटीजर जो पॉजिटिव हैं, माने जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, और कैसे आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करके पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, बीच के नंबर आएंगे नहीं। तो m कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। रिलेशन हमारा डिफाइंड है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं a कॉमा b, जहां पर a b हमारा सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है, और a माइनस बी, जब a को मतलब जो आगे लिखा नंबर है उसको पीछे वाले नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो वो m से डिविजिबल है, वो m से डिविजिबल है। तो हमको बताना है, हमको शो करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। अब देखो, डिविजिबल होने की बात की जा रही है, डिविजिबल होने की बात की जा रही है। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि मान लो कोई नंबर है n, उसको किसी नंबर p से डिवाइड किया जाता है, सपोज किसी नंबर p से डिवाइड किया जाता है, तो हम उसको रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखते हैं pq प्लस r। मतलब p को q टाइम्स चला गया, अगर q इज द क्वोशिएंट, r इज द रिमाइंडर। ठीक है, ये हम पढ़ते थे। ठीक है, n को p से डिवाइड किया जा रहा है सिंपली, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो, चलो बता देता हूं, 15 को मान लो 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1, लिख सकते हैं ना, 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। तो 2 को 7 टाइम्स चला गया और 1 रिमाइंडर बचा, वही कहानी चल रही है। अब जब डिविजिबल की बात हो गई, जब डिविजिबल की बात हुई, माने कि रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा है, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तभी तो कोई किसी को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये r वाला टर्म हट जाएगा, तो n इज इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा। अब देखो डिवाइड हो किससे रहा है, m से हो रहा है, तो अगर a माइनस बी डिविजिबल है तो n की जगह आ जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी, और m से हम कर रहे हैं डिवाइड, और मान लो सर्टेन k टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारी कंडीशन हमको गिवन है कि a माइनस बी हमेशा m से डिविजिबल है। ये रिलेशन का है कि यही सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन में। ठीक है, तो देखो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, सबसे पहले हम शो करेंगे रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम शो करेंगे रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि a और b दोनों को सेम कर दो तो भी वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो क्या करते हैं, सेम कर दिया जाए, लेट a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में बिलोंग करा दिया हमने। तो अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, इट इंप्लाइज दैट a माइनस ए, क्योंकि a माइनस बी तो a माइनस ए
ये होना चाहिए हमारा k का मल्टीपल, ये हमारा होना चाहिए सॉरी m का सर्टेन मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो m से डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0। तो अगर m को मैं 0 टाइम्स चल दूं, k को 0 रख दूं, तो क्या ये इसको डिवाइड कर देगा? कर देगा ना। ठीक है, तो यहां पे हमारा काम हो गया कि a कॉमा ए, जो मेरा a कॉमा ए है, देयरफॉर a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये ट्रू हो गया। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किए गए 0 आ गया, 0 डिविजिबल है m से, ठीक है, तो वो चीज आ गई, a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, यानी रिफ्लेक्सिव हमारा ये है, रिफ्लेक्सिव हमारा ये है। सेकंड हम करते हैं भैया सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि हम मान लेंगे कि a कॉमा बी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो ये क्या होना चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू m टाइम्स k होना चाहिए। मतलब m को सर्टेन k टाइम्स चलोगे तो ये इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अब हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना, माने b कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस मान लो इधर कर दिया, और मतलब बेसिकली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सपोज, तो b माइनस ए इज इक्वल टू m टाइम्स माइनस k। ठीक है, अभी भी तो डिविजिबल है ना, क्योंकि m को आप निगेटिव टाइम्स चल रहे हो, बस इतनी कहानी हो रही है। इस माइनस के की जगह हम रख सकते हैं, बट अभी भी स्टिल m से क्या है, डिविजिबल है। तो वी कैन राइट देयरफॉर b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। a कॉमा b के रिलेशन में बिलोंग करने से b कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, ये हम लिख सकते हैं, r इज सिमेट्रिक, ये हम लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लास्ट हमारा बच रहा है ट्रांजिटिव, लास्ट हमारा बच रहा है ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए करते हैं कि दो पेयर बिलोंग कराते हैं। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी भी r में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसकी इससे दोस्ती है, इसकी इससे दोस्ती है, तो इन दोनों की दोस्ती होने से क्या होगा कि a माइनस बी एम k1 हो जाएगा। मान लो k1 ले लिया कि हमको सर्टेन k1 टाइम्स चले, तो ये इसको डिविजिबल कर दिया, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब b कॉमा सी के बिलोंग करने से क्या हो जाएगा कि b माइनस सी इज इक्वल टू एम k2 हो जाएगा। मान लो m k2 टाइम्स चले तो इसको डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करिए बच्चों, हमको क्या कराना है कि a की b से दोस्ती है, b की c से दोस्ती है, तो हमको a और c की भी दोस्ती करानी है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ताकि बीच में से ये b भाग जाए, बीच में से ये b भाग जाए। तो 1 और 2 को जोड़ दो, 1 प्लस 2। तो अगर इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा a माइनस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m k1 प्लस k2। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तब भी तो ये m सर्टेन टाइम मल्टीप्लाई होकर इसको डिवाइड कर देगा, तो अभी भी तो ये जो आ रहा है रिजल्ट वो अभी भी डिविजिबल बाई m है, ये अभी तक ट्रू है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर a कॉमा सी भी r में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r हमारा क्या है, ट्रांजिटिव भी है। अब देखो सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो बेसिकली क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये था क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, स्पेलिंग की गलती हो गई है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 सो दैट इट बिकम्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो सेट हमें ये दिया है 3 कार्डिनैलिटी का 1 2 3, रिलेशन हमको ये दिया है, हमको बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जोड़े जाएं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अब देखो जेईई मेन में ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू फीड करने वाले। अब करना तो बहुत ईजी है, बस ये है कि हमको बहुत थोड़ा फोकस करके करना है, क्योंकि टाइम कम होता है बच्चों, फोकस लगा के करना है, एक एक एलिमेंट हमको बनाने हैं। तो देखो पहले मैं रिलेशन लिख देता हूं कि रिलेशन मेरा क्या है, 1 2 2 3, बस इतने ही रिलेशन में 2 एलिमेंट हमको दिए हैं, कितने इसमें जोड़े जाएं। तो पहला क्या करते हैं, पहला चलो ट्रांजिटिव देख लेते हैं, अरे ट्रांजिटिव नहीं, पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं।
अब देखो रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट 1 2 3 है तो सबका खुद के साथ पेयरिंग वाला एलिमेंट भी आना चाहिए, तो 1 का 1 के साथ आना चाहिए। क्या पहले से मौजूद है? मौजूद नहीं है, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 1, 1 ऐड कर दिया, फिर देखो 2, 2 ऐड कर दिया क्योंकि वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और 3, 3 भी ऐड कर दिया क्योंकि वो भी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम किया जाए सिमेट्रिक किया जाए भाई। तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है कि जो है उसका मिरर इमेज भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव की तरफ ध्यान नहीं देना होता क्योंकि ये तो सेम है, अगर इनका इमेज भी बनाओगे तो सेम ही रहेगा, तो इनको करने का कोई मतलब नहीं। तो 1, 2 का क्या हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा। 2, 3 का क्या हो जाएगा, 3, 2 हो जाएगा। इनका ही हमने मिरर इमेज बना दिया, इनका मिरर इमेज होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की, जिसको आपको बहुत ध्यान से करना होता है, दोस्ती बनानी है ध्यान से। अब देखो शुरू से ही शुरू करते हैं, जो पहले रिलेशन में है उन पे ध्यान देते हैं। अब एक और चीज मैं बताता हूं, पहले इसको कर लेते हैं। तो 1 का 2 से दोस्ती है, 2 की 3 से दोस्ती है, तो 1 की 3 से दोस्ती होनी चाहिए। क्या 1 से 3 की दोस्ती वाला कोई एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, हमको ऐड करना पड़ेगा। हमने कर दिया, 1 की 3 से दोस्ती करा दी, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो होते हैं ना बच्चों एलिमेंट रिफ्लेक्सिव वाले, इनको हमें चेक नहीं करना होता, इन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इनका हमें हमेशा मिल जाएगा। तो इनकी तरफ जाओ ही मत, इनकी तरफ मत जाओ, इधर चेकिंग करने भी मत जाओ। अब देखो यहां पे देखते हैं, 2 का 1 से दोस्ती है, 1 का किसी से दोस्ती है क्या, 1 का 1 से ही दोस्ती है, तो माने 2 का 1 से दोस्ती होना चाहिए, वही सेम एलिमेंट मिल गया, इसीलिए कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव वाले पे जाओ ही मत। 3 का 2 से दोस्ती है, 2 का किससे दोस्ती है भाई, 2 का 2 से दोस्ती है, फिर से यही सेम एलिमेंट मिल जाएगा क्योंकि 3 की 2 से दोस्ती करानी पड़ेगी, पहले से ही है। 3 का 2 से दोस्ती है, 2 का 1 से दोस्ती है, तो यानी 3 का 1 से दोस्ती होना चाहिए। क्या ऐसा कोई एलिमेंट यहां पर बैठा है? नहीं बैठा है, तो 3 की हमने क्या करा दी, 1 से दोस्ती करा दी यहां से, ठीक है। और देखिए और ध्यान दीजिए, 3 का 2 से, 2 का 3 से है तो 3, 2 का 1 से, 1 का 2 से तो 2, 2 बैठा हुआ है। सब यहाँ पे दोस्ती बनाकर अब बैठ चुके हैं आई थिंक, तो हमारा काम डन हो गया है। तो कितने एलिमेंट हमको जोड़ने पड़े बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हमें जोड़ने पड़े इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए, 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब देखो क्या है, अब ये है जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन में हमारे पास एक फंक्शन है और हमको बताना है कि जो रिलेशन है, और हमें बताना है कि ये रिलेशन किस प्रकार का है, क्या टाइप का है, या सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, चेक करना है हमको, एक एक को चेक करना है कि कौन सा नहीं है, उस हिसाब से हमें टिक करना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है, बड़ी भारी सी इक्वेशन दी हुई है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो भाई इसको यहां पे चुपचाप लिख लिया जाए। तो x³ माइनस 3x² y माइनस xy² प्लस 3y³ इज इक्वल टू 0। अब एक बार ध्यान दो बच्चों, एक बार ध्यान देना, हर एक टर्म की इस इक्वेशन पे ध्यान दो। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। इसकी डिग्री देखो x की पावर 2 y की पावर 1 जोड़ के कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, 0 के बराबर है। तो जब हर एक टर्म की हमारे पॉलिनोमियल में डिग्री सेम होती है, डिग्री सेम होती है, 0 के बराबर होता है, तो वैसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस इक्वेशन बोलते हैं। होमोजीनस इक्वेशन हम बोला करते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें चेक करना है सिमेट्रिक के लिए, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, हमें चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। अब देखो दो तरीके हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x, y का है, तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें y को भी x रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहां जहां y है हम x रख देंगे, चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए x, y रखा हुआ है, हमें y, x बनाना पड़ेगा, वो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो उस रूट हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन बहुत लगेगी। तो हम क्या करते हैं, होमोजेनस इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, पूरे को x³ से डिवाइड कर देते हैं, पूरे को x³ से डिवाइड मार दिया जाए। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 3y/x माइनस y² अपॉन x²
ठीक है, और प्लस 3y³ अपॉन x³ इज इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू m। y बाई एक्स को हमने क्या मान लिया, m मान लिया सपोज। तो ये जो इक्वेशन है क्या कैसी दिखेगी आपको, देखो 1 माइनस 3m माइनस m स्क्वायर प्लस 3m³ इज इक्वल टू 0। देखो ये क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास हमको मिल गई, ये हमको एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गई। हम इसको सॉल्व करके m की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल लगा लो, हिट एंड ट्रायल लगा लो। 0 1 -1 जनरली फंस जाते हैं, तब उससे हम फैक्टराइज करके हम क्वाड्रेटिक पर पहुंच सकते हैं। तो देखो एक बार ट्राई किया जाए, 0 पुट किया जाए, अगर 0 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, नहीं होगा। अगर 1 पुट किया जाए तो 1 माइनस 3 और -1 तो -4 और प्लस 3, देखो काम हो गया, काम हो गया। कैसे हुआ काम, m इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, m इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो अगर m इज इक्वल टू 1 हमारा सॉल्यूशन आ रहा है तो फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर क्या बनेगा, m माइनस 1। m माइनस 1 इसका क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा। तो उस फैक्टर से हम क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो इसको डिवाइड कर दिया जाए m माइनस 1 से। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मान लो अगर इसको माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, क्योंकि इस टर्म को मुझे आगे लाना है, ये प्लस में ही था ना, प्लस में ही था, तो ये -3m³ प्लस m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी चीज को मुझे यहाँ पे लिखना है। तो -3m³ माइनस 3m³ प्लस m स्क्वायर प्लस 3m, और फिर क्या है, -1 है, -1, इसको इससे डिवाइड किया जाए m माइनस 1 से। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, -3m स्क्वायर से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो आता होगा आप लोगों को। तो ये हो गया -3m³। अब इसका इससे करेंगे तो प्लस 3m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, यहाँ पे बच गया -2m स्क्वायर, बच गया -2m स्क्वायर, और इसको भी उतार लिए, चलो प्लस 3m। अब क्या करेंगे, -2m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2m स्क्वायर आ जाएगा, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2m आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस, ये कट गया, यहाँ पे कितना बचा, m माइनस 1। कितने टाइम चलेंगे बच्चों, 1 टाइम चलेंगे, हमारा सॉल्व हो गया m माइनस 1, ये कट के आ गया 0। तो देखो क्या हुआ, बेसिकली एक m माइनस 1 तो हमारा फैक्टर था ही, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई, -3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे हमें है नहीं। अब इसको सॉल्व किया जाए, m माइनस 1 तो -3 बनाना है, क्या कर सकते हैं, -3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हम कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -3m कॉमन ले लिया तो m प्लस 1 कॉमन ले लिया, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ गई वो आई 1, यहाँ से आई -1, और यहाँ से आई 1/3, यहाँ से आई -1, हाँ ठीक है। ये 3 वैल्यूज हमको मिल गई बच्चों, ये 3 वैल्यूज हमको मिल गई। तो m हमारा क्या था, m हमारा क्या था, देखो क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। y बाई एक्स था, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा 1, -1, 1/3। तो देखो y की क्या क्या वैल्यूज मिल गई, y तो या तो x है, या फिर -x है, या फिर x/3 है, या तो x/3 है। अब देखो हमें क्या देखना है, पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, पहले देख लिया जाए रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हमारा a, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy है, तो हम यहाँ पे a, ना लिख के आपके आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ x, हमारा रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब जब y x के बराबर हो गया, तो x, y लिखना इज इक्विवेलेंट टू कि x, x बिलोंग्स टू r हो रहा है, क्योंकि y जो है
x के बराबर हो रहा है। तो क्या हमारा ये जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव है? तो आप बोलोगे कि यस सर है, क्योंकि y हमारा x के बराबर है। यहाँ पे y की जगह मैं x पुट कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब बात कर ली जाए सिमेट्रिक की। तो देखो सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो इट शुड इंप्लाई दैट कि y कॉमा एक्स भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसको फंसाते हैं कि y x/3 के बराबर है, तो x किसके बराबर हो जाएगा? 3y के बराबर। x किसके बराबर हो जाएगा? 3y के बराबर। तो अब अगर इंटरचेंज करोगे तो क्या चीजें सेम रहेंगी? नहीं रहेंगे ना, क्योंकि y तो x का 1/3 है, y जो है x का 1/3 है। तो क्या x भी y का 1/3 आएगा क्या यहां से किसी भी तरीके से सॉल्व करके? नहीं आएगा बच्चों, नहीं आएगा। तो क्या ये सिमेट्रिक हुआ? ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं जल्दी से। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं? मैंने बताया आपको कि दो तो हम पहले से ही मान लेते हैं कि दो लोगों के बीच में दोस्ती है। किसके बीच में दोस्ती है? x, y के बीच में दोस्ती है, और मान लो y, z के बीच में भी दोस्ती है। अब हमको x और z के बीच में दोस्ती बनानी है। तो x और y के बीच में दोस्ती का क्या मतलब है कि y = है x/3। ठीक है, y और z के बीच की भी दोस्ती का क्या मतलब है कि z = y/3। अब y हमारा x/3 है, हमें z और x के बीच में दोस्ती बनानी है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं? y की जगह रख दूंगा x/3, तो x/3/3, तो ये किसके बराबर आ गया? x/9। तो जो हमारा z था बच्चों वो आ गया x/9 के बराबर, वो x/3 के बराबर नहीं आया। तो क्या z और x में दोस्ती हो पाई? दोस्ती नहीं हो पाई, काम गड़बड़ हो गया। तो ये जो है हमारा क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। तो मतलब बस एक ही चीज हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है बस, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो यहां पर देखते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है भाई। तो रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जेईई मेन का क्वेश्चन हो गया। एक और जेईई मेन का शानदार सा इस साल का क्वेश्चन करते हैं। ये इस साल का क्वेश्चन करते हैं, अप्रैल शिफ्ट में 8 तारीख को आया हुआ है। न्यूमेरिकल नहीं सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन ही है। जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे सेट में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमको दी हुई है। देखो सेट ए ये है, सेट बी ये है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, ए एंड बी डिफाइंड बाई रिलेशन। आप देखो ये जो रिलेशन है इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए, पहला ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी। इफ एंड ओनली इफ ये जो है, ये जो आ रही है वैल्यू, ये हमेशा एक इवन इंटीजर है। ये रिलेशन में डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है कि 3AD - 7BC हमेशा एक इवन इंटीजर है बच्चों, ये हमेशा एक इवन इंटीजर है। तो रिलेशन हमारा क्या है ये हमको बताना है कि इक्विवेलेंस है या इनमें से कोई और ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो फटाक से करते हैं, देखो फटाक से करते हैं, कैसे किया जाए। हाँ तो देखो ये जो है, जैसे देखो रिलेशन, देखो मैं फिर से समझाता हूं। रिलेशन कुछ इस प्रकार का है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पहले जो रिलेशन होते थे वो एक ही ऑर्डर्ड पेयर को ले रहे थे, ए कॉमा बी या एक्स कॉमा वाई। यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन है, पर इसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात है नहीं। अब देखो ए का डी से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और बी का सी से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और इसको इस तरीके से लिख दिया है कि 3AD, ए का डी से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर -7 टाइम्स बी कॉमा सी, बी कॉमा सी। अब अगर ये एक इवन इंटीजर है तो ये किस फॉर्म का होना चाहिए? 2n फॉर्म का होना चाहिए। इसमें कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं है। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? हमेशा इवन रहेगा, इसलिए ये रिलेशन हमें बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की बच्चों, रिफ्लेक्सिव की बात कर ली जाए। तो देखो जब एक ही ऑर्डर्ड पेयर होता था तो हमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कराना पड़ता था। यहां पे दो दो ऑर्डर्ड पेयर जा रहे हैं, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए, इसकी जगह क्या हो जाएगा? बी कॉमा बी, बी कॉमा बी, या फिर ये सी है तो मान लो सी कॉमा सी ले लो, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम करेंगे
A कॉमा A इज रिलेटेड टू सपोज C कॉमा C, आपकी फैसिलिटी के लिए कर दिया। ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो क्या होगा, A का इससे, A का इससे, तो मतलब 3AC माइनस 7AC, ये सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा, -4AC। क्या ये एक इवन इंटीजर है? बोलोगे यस सर है। क्यों? क्योंकि 4 से गुणा हो रहा है। 4 से गुणा होगा कोई भी नंबर तो वो हमेशा क्या रहेगा, इवन रहेगा। ये हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये वाली जो चीज थी इवन इंटीजर, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, माने ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जब कंडीशन को सेटिस्फाई किया माने रिलेशन में बिलोंग किया। तो ये जो रिफ्लेक्सिव वाली चीज है ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रही है, माने कि देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। इसमें हमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट चेक किया जाए हम लोग सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं फटाक से, सिमेट्रिक। ठीक है, देखो सिमेट्रिक चेक किया जाए तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि A कॉमा B, यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, और C कॉमा D जो है आपस में रिलेटेड है, माने रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। माने कि हम ये मान लिए कि 3AD माइनस 7BC ये है 2n, ये एक इवन इंटीजर हमें दे रहा है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसको उल्टा करना है। क्या करना है, हमें ये दिखाना है, हमें दिखाना क्या है कि B कॉमा A इज ऑल्सो रिलेटेड टू D कॉमा C, इज ऑल्सो रिलेटेड टू D कॉमा C। अब जब अगर मुझे ये दिखाना है तो मेरे पास कैसा आना चाहिए, इक्वेशन कैसी आनी चाहिए, देखो मेरे पास आनी चाहिए कि 3BC माइनस 7AD ये भी क्या हो, इवन हो, ये भी क्या हो, इवन हो। 3BC माइनस 7AD ये भी क्या आनी चाहिए, इवन आनी चाहिए, तभी मैं बोलूंगा सिमेट्रिक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 3AD है, ठीक है, मुझे चाहिए 7AD समहाउ, मुझे चाहिए 7AD समहाउ। तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस 4AD कर दिया और माइनस 4AD कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब माइनस 7BC है मेरे पास, मुझे 3BC चाहिए, तो मैं क्या किया, 4BC जोड़ दिया और 4BC घटा दिया। ये किसके बराबर है, अभी भी 2n के बराबर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7AD, और इसको भी करोगे तो ये हो जाएगा -3BC। इसको अलग रख लिया, बचा यहाँ पे क्या, -4AD बच गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, -4BC बच गया। यह है 2n के बराबर, यह है 2n के बराबर। अब देखो ये 7AD माइनस 3BC मेरी यही चीज बन गई, बस निगेटिव में बनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस हमने बाहर ले लिया तो 3BC माइनस 7AD और माइनस 4AD, यहाँ पे भी 4 कॉमन है तो ले लिया AD प्लस BC इज इक्वल टू 2n प्लस 2n। अब देखो ये इवन है बच्चों, ये तो इवन है क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इवन ही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको क्या होना पड़ेगा कि इसमें से एक अगर इवन नंबर घटाया जा रहा है तो इवन आए, इसको भी इवन होना पड़ेगा ना, क्योंकि इवन माइनस इवन ही हमेशा क्या होता है, इवन होता है। इवन माइनस इवन हमेशा इवन होता है। तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, जबरदस्ती, इसको भी जबरदस्ती इवन होना पड़ेगा। तो माने कि जब इसको पलट के भी लिख दिया जाए तो भी ये इवन हो रहा है, माने रिलेशन में बिलोंग हमारा ये कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर, मतलब ये वाली चीज ट्रू हो गई। ठीक है, ये भी बिलोंग कर गया रिलेशन में, तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, लास्ट बच रहा है ट्रांजिटिव, दोस्ती वाला, तो वो भी कर लिया जाए भाई, उसमें क्यों देरी करें। तो ट्रांजिटिव, अब देखो ट्रांजिटिव का क्या बच्चों, क्योंकि रिलेशन इतना पेचीदा दिया है, दो ऑर्डर्ड पेयर दिया है, हमें दो और अलग ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एक तो कॉमन रहेगा पर एक और अलग ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेगा, उनमें कुछ करना पड़ेगा, देन जाके रिलेशन आएगा, तो बड़ा पेचीदा हो जाएगा मामला। तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव करने के लिए हमें ये जो सेट दिए थे ना पीछे, हमें ये जो सेट दिया है पीछे ए और बी, क्योंकि ए और बी की यही तो एलिमेंट है, तो हम इनसे एग्जाम्पल उठा सकते हैं, हम सीधे सीधे इनसे क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल उठा सकते हैं। तो देखो मैं क्या एग्जाम्पल उठाता हूं कि यहां से क्या किया जाए, 3 4, ठीक है, ओके, यहां से देखो
3464। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो हमने लिया 3,4 इज रिलेटेड टू 6,4। कैसे सर, कैसे? इस तरीके से देखो, 3 का 4 से, 3 4 जा 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 6, 3 4 जा 12, 4 6 जा 24 आ गया -12। इवन है? यस सर, इवन है। अब 6,4 का, क्योंकि ये तो कॉमन होना चाहिए, तो 6,4 की हमने दोस्ती करा दी 6,4 की हमने दोस्ती करा दी यहाँ पे 3,1 से। उससे क्या होगा? 6 1 जा 6 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3। हम रिलेशन को देखो लेके चल रहे हैं, ठीक है, रिलेशन को लेके चले। ओके, थोड़ी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे 7 से होगा, ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं। 3 4 जा 12, 12 3 जा कितना होगा? 36 माइनस 4 6 जा 24, 24 7 जा कितना हो जाएगा? 140 और आपका आ गया 168। तो मुझे लग रहा है ये भी जो सब्ट्रैक्ट होके आपका आने वाला है 1 कितना आएगा? ये 30 घटा दिए तो 138 आ गया, 132 माइनस में। ये भी तो एक इवन नंबर है, कोई दिक्कत की बात हमारी है नहीं, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। चलो कर ही देते हैं, 3 इंटू और ये 7 इंटू, ठीक है। ये रिलेशन था हमारा बच्चों 3 और 7, इसलिए ये चीज मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। 3 6 जा 18 आ गया यहाँ पे, और माइनस 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना हो जाएगा? थोड़ा सा मैं टेबल में 72 और 84, ठीक है, कितना आ गया? 84 में से 74 66 आ गया नेगेटिव में। क्या ये एक इवन नंबर है? ये भी एक इवन नंबर है, कोई दिक्कत की बात हमारी यहाँ पर अभी भी हो ही नहीं रही है, दोनों इवन नंबर ही आ रहे हैं, माने ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड। अब देखो, इसकी इससे दोस्ती है, इसकी इससे दोस्ती, तो इसकी इससे भी दोस्ती क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए, माने 3,4 शुड बी रिलेटेड टू 3,1, 3,4 शुड बी रिलेटेड टू 3,1। अब मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है, तो मैं ऊपर की ये मिटाने जा रहा हूं। अगर नोट नहीं किया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा के थोड़ी सी अपने लिए स्पेस बना ली जाए। ओके, तो देखिए अब हमको क्या करना है, हमको दिखाना है 3,4 इज रिलेटेड टू 3,1। तो अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इसको भी रिलेशन में लगाने पे हमारा क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो 3 इंटू 3 का 1 से, 3 इंटू 1 माइनस 7 टाइम्स 4 का 3 से, 4 का 3 से, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 और 12 7 जा अभी भी कितना हो रहा है आपका? 84 हो रहा है। तो 84 में से अगर 9 घटाओगे कितना बचेगा? कितना बचेगा? -75। क्या ये एक इवन नंबर है? नॉट इवन, नॉट इवन, ये एक इवन नंबर नहीं है, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया। तो देखो, इसकी इससे दोस्ती थी, इसकी इससे दोस्ती थी, बट इन दोनों की आपस में दोस्ती नहीं हो पाई, दोनों की नहीं जमी, दोनों की वाइब जो है मैच नहीं की। तो ये जो हुआ, इससे हमें क्या प्रूफ कर दिया हमने एग्जांपल पे कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। R हमारा जो है ट्रांजिटिव नहीं है, R हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें क्या होगा कि हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक तो हो गया, बट ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आज आई थिंक जितने क्वेश्चन के समय बी ऑप्शन ही करेक्ट हुए हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये था बच्चों हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर सेशन। पूरा आपका रिलेशन पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, ये सेशन देखने के बाद और भी जो जेईई मेन में इस साल क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पिछले साल के भी पीवाईक्यूज लगा सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मैं फंक्शन शुरू करूंगा। फंक्शन में डिटेल में हम जाने वाले हैं कि कितने कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। एक ग्राफ के ऊपर मैंने डाला हुआ है वीडियो, अगर नहीं देखा तो देख लो। तो भी मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बता दूंगा ग्राफ्स के बारे में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। और डोमेन और रेंज के बारे में हम बात करेंगे। और फंक्शन तो मतलब डोमेन रेंज पे क्वेश्चन आता ही आता है, और आगे भी आपके अदर जो टॉपिक्स हैं उसमें फंक्शन आपका यूज होता है। तो उसके लिए भी आपको वेट करना है और ध्यान देना है, ठीक है। बाकी तो ये हो गया है। जो भी आपको लगे दिक्कत वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।